नबी के नाम पे हर बाशऊर बोलता है। जो शख्सियत अभी आप देख रहे हैं मिंबर नूर पे, आफाकी शख्सियत के मालिक, अबकरी शख्सियत के मालिक, दुनिया के मसाइल पे गहरी नजर रखने वाले खतीब, यादगार बुलबुल बंगाल, मसीहाई अल्फाज, जामिया रज़विया गिरिडीह के डायरेक्टर मोहतमीम नाज़िम आला हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला जो जलवा अफरोज है मिंबर नूर पे आप देख रहे हैं। ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, बस सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के कैसे खतीब हैं अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला कि जिनके हवाले से हम बारहा यही कहते हैं, आज भी हम यही कह रहे हैं कि इनकी तकरीर ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट आप सुन लीजिए, पसंद नहीं आए बंदूक उठाइए, मुझे गोली मार दीजिए। और इतना बड़ा दावा करना कोई आसान काम नहीं है। ये दावा हम सब के लिए नहीं करते हैं, इसलिए कि ये दावा करके एक बार हम किशनगंज में फंस चुके हैं, है कि नहीं। हिंदुस्तान के एक ऐसे खतीब हैं अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसे खतीब हैं कि जब वो नमाज पे बोलते हैं तो बेनमाजी नमाज पढ़ने लगता है, जब वो ज़कात पे बोलते हैं तो साहिब निसाब ज़कात निकालने लगते हैं, जब वो हज पे बोलते हैं तो साहिब इस्तिताअत हज के लिए रवाना हो जाते हैं, जब ये जहेज पे बोलते हैं तो साहिबाने औलाद अपने बेटों की शादी में जहेज लेना बंद कर देते हैं, और अगर गलती से लेते भी हैं तो साल भर के बाद वापिस कर देते हैं, है कि नहीं। इसलिए जो लोग जहेज ले चुके हैं वो लोग वापस करने के लिए तैयार हो जाएं। मुरादाबाद में एक वाकया पेश आया कि एक लड़का गया लड़की देखने के लिए, उसने लड़की से कहा देखो हम शादी के लिए तैयार हैं, मगर ये बताओ क्या तुम्हारा बाप जहेज में मारुति कार दे सकता है। लड़की ने जवाब दिया मेरा बाप जहेज में मारुति कार तो क्या हवाई जहाज दे सकता है, क्या तुम्हारा बाप अपने घर में एयरपोर्ट बनवा सकता है कि नहीं। हिंदुस्तान का वो खतीब आपके सामने बैठा हुआ है जो शादी की महफिल में मरसिया खानी नहीं करता है, जो अंधों के शहर में आईने की दुकान नहीं सजाता है, जो सर्दी के मौसम में नैनीताल का सफर नहीं करता है, जो बकरी के बच्चों को तलवार चमकाकर चना नहीं खिलाता है, ये उसी जनाजे को ढोता है जिस जनाजे से खुशबू आती है। लिहाजा जो लोग खुशबू बनने के लिए तैयार हैं, सिर्फ 15 से 20 मिनट की तकरीर आप सुन लें, उसके बाद आप खुद फैसला करेंगे। इसलिए कि ससराम की सरजमीन है, इल्मी सरजमीन है, अदबी सरजमीन है, फिक्री सरजमीन है, मरकजी सरजमीन है, ये वो सरजमीन है जहां से शहीदान वतन भी पैदा हुए, ये वो सरजमीन है जहां से मुफक्किरीन भी पैदा हुए, ये वो सरजमीन है जहां से हुकूमत करने वाले भी पैदा हुए, ये वो सरजमीन है जहां हुकूमत के तख्तो ताज को ठोकर मारने वाले लोग भी पैदा हुए, है कि नहीं। बहुत जबरदस्त और बहुत ही आलमी सरजमीन है। उस सरजमीन में पहली बार हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला जलवाबार हो चुके हैं। अब इस वक्त हम ये चाहेंगे, चूंकि वक्त बहुत कम है, शायर इस्लाम जनाबे याकूब उस्मानी फोटो स्टेट के ज़माने में ओरिजिनल शायर आपके सामने जलवा अफरोज हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जिस फैक्ट्री से शायर पैदा होते थे हमेशा के लिए उस फैक्ट्री में ताला लग गया है। अब शायर का पैदा होना बंद हो गया है, शायर ईजाद हो रहे हैं, पैदा बहुत कम हो रहे हैं। लिहाजा जो लोग पैदा हो रहे हैं उनकी कद्र कीजिए, उनकी अहमियत को समझिए। अब शायरों का पैदा होना बंद हो चुका है, बहुत मुश्किल से अनाज पैदा हो रहा है, तो शायर कहां से पैदा होगा। गेहूं नहीं पैदा हो रहा है, चावल नहीं पैदा हो रहा है, प्याज तो पैदा ही नहीं हो रहा है कि नहीं। शायर कहां से पैदा होगा मेरे भाई। इतने अच्छे शायर आपके सामने जलवा अफरोज हैं। इनके बाद फौरन इंशाअल्लाह हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला जलवा अफरोज होंगे, और जिनकी खिताबत आप सुनेंगे तो एक दो दिन नहीं, यकीन के साथ हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह जिंदगी के अरसे लंबे तक आप उन्हें याद रखने पे मजबूर हो जाएंगे। आप सिर्फ मिजाज बनाइए, जो लोग जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहिएगा। अगर इनका मूड बन गया, और जब इनका मूड बन जाता है तब ये खिताबत की मुट्ठी ऐसे खोलते हैं जैसे इबादत गाहों के दरवाजे खुले होते हैं, जैसे सांप मौसम में आसमान खुला रहता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों के होंठ खुले रहते हैं, जैसे रमजान शरीफ में वजू खाने खुले रहते हैं, जैसे सर्दियों में स्कूल खुले रहते हैं, जैसे दीवानों के गरीबान खुले रहते हैं, जैसे छतों पे कबूतर खुले रहते हैं। हिंदुस्तान का वो खतीब आपके सामने बैठा हुआ है, इंशाअल्लाह आप याद रखेंगे कि अल्लामा सुल्तान साहब क़िबला ने, जनाबे भाई मुशाहिद राज साहब हबीबी ने कैसे खतीब को बुलाया है। एक शेर अगर आप इजाजत दें तो हम एक शेर आपको सुनाएं। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला जब स्टेज पर आते हैं तो उस वक्त मेरे जिस्म में कम से कम 2 किलो खून का इजाफा हो जाता है, और जब 2 किलो कम से कम खून का इजाफा हो जाता है, 2-4 घंटे जब उनके साथ रहते हैं तो फिर 4 किलो खून कम भी हो जाता है। एक शेर पढ़ते हैं कि
एक शेर पढ़ते हैं, लामा आसिफ इकबाल साहब किबला जलवा अफरोज हैं, जनाब भाई याकूब उस्मानी जलवा अफरोज हैं। चूंकि ये इल्मी सरजमीन है, सहसराम की सरजमीन, वरना इतना शेर हम पढ़ते भी नहीं है जितना शेर हम यहाँ पढ़ रहे हैं। कि एक शेर पढ़ते हैं कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला को सिर्फ एक शेर मुझको सुनाना है, तमहीद के तौर पे हम 2 शेर पढ़ रहे हैं कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए। आप मुझे दाद नहीं देंगे तो मुझे कोई हैरत नहीं है। मुझको मालूम है कि मेरा ताल्लुक एक ऐसे कबीले से है कि जहाँ के लोग सब एक दूसरे से मेल करते हैं और उर्दू को ब्लैकमेल करते हैं। लोग यहाँ उर्दू की मरती हुई ऑक्सीजन पाइप पर पैर रखकर हाथों से इनाम लेते हैं, है कि नहीं? उस शहर के हम बाशिंदे हैं। क्या जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहन शही थामे हुए। शेर खत्म हो गया। जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहन शही थामे हुए। अब शेर आ रहा है, देखना यह है, यहां से आपका इम्तिहान शुरू हो रहा है कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहन शही थामे हुए। शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब और दीवाने हैं तैयबा की गली थामे हुए। हो गए होशियार सब और दीवाने हैं तैयबा की गली थामे हुए। जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहन शही थामे हुए। अगला शेर सुनिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नकीब आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर। देखिए शेर तो हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अब आप दाद देना दें या आपकी मर्जी। इतने अच्छे शेर पढ़ने वाले लोग अब दुनिया में जिंदा नहीं है मेरे भाई। अल्लामा इकबाल चले गए, मिर्जा गालिब हमारे दरमियान नहीं रहे, दाग दहलवी भी चले गए, ले दे के हम बचे और हमारी भी तबीयत खराब चल रही है। अब आपकी मर्जी, आप दाद दें चाहे नहीं दें। अब फिर से पढ़ते हैं, आखिरी शेर मुझको सुनाना है अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला को कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहन शही थामे हुए। शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब और दीवाने हैं तैयबा की गली थामे हुए। गिर के मर जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं, गिर के मर जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं। गौसे आजम की विलायत है अली थामे हुए, लेकिन गिरा सकते नहीं। गिर के मर जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नकीब हिंदुस्तान। गिर के मर जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं। गौसे आजम की विलायत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से भोला शहीद, अज़मते हजरत अली। गिर के मर जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं। गौसे आजम की विलायत है अली थामे हुए, गौसे आजम की विलायत है अली थामे हुए। जब गौसे आजम की विलायत है अली थामे हुए। जब सारी सारी रात सनाए नबी चले, महफिल चले, दुरूद चले, जिंदगी चले। 2 गाजियों ने बद्र का मैदान उलट दिया। हमजा पढ़े उधर से इधर से अली चले, उलट दिया। 2 गाजियों ने बद्र का मैदान उलट दिया, 2 गाजियों ने बद्र का मैदान उलट दिया। हमजा पढ़े इधर से उधर से अली चले, हमजा पढ़े इधर से अली चले। जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहन शही थामे हुए। या नबी कहते ही सांसों में हरारत आ गई, मौत के बिस्तर पे जाने इस्तकामत आ गई। नात गोई की इबादत रायगा जाती नहीं, मैंने जो कीमत लगाई थी वो कीमत आ गई। नात गोई की इबादत रायगा जाती नहीं, मैंने जो कीमत लगाई थी वो कीमत आ गई। अब एक शेर आखिरी पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान का पस मंजर पेश मंजर आपके सामने है। कभी एनआरसी के जरिए, कभी 3 तलाक के जरिए, कभी 370 के जरिए। ये मंजर आप देखिए कि जिंदगी के या नबी कहते ही सांसों में हरारत आ गई, मौत के बिस्तर पे जाने इस्तकामत आ गई। और नात गोई की इबादत रायगा जाती नहीं, मैंने जो कीमत लगाई थी वो कीमत आ गई। दूध में पानी मिलाते हो, मिलाओ शौक से,
दूध में पानी मिलाते हो, मिलाओ शौक से। दूध में पानी मिलाते हो, मिलाओ शौक से। और अगर फारूक आजम की हुकूमत आ गई, दूध में पानी मिलाते हो, मिलाओ शौक से। और अगर फारूक आजम की हुकूमत आ गई, या नबी कहते ही सांसों में हरारत आ गई। जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, या नबी कहते ही सांसों में हरारत आ गई। मौत के बिस्तर पे जाने इस्तिकामत आ गई। हजरात आइए, बहुत ही मोहब्बत और अकीदत के साथ आपने सुना है, बस हाथ जोड़ के हम आपसे गुजारिश करेंगे, इसलिए कि जान मसीहाई अल्फाज यादगार बुलबुले बंगाल हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमा ने आखिरी वक्त जिन्हें अपनी दुआओं से नवाजा था और अपनी खिताबत जिनके सर पे दस्ते शफकत रखी थी खिताबत के हवाले से, हिंदुस्तान का वो खतीब अल्लामा आसिफ इकबाल के हवाले से जलवा अफरोज है। अगर ये तकरीर आपने सुन ली तो मेरी मेहनत वसूल है। हजरत अल्लामा सुल्तान अहमद साहब क़िबला अज़ीज़ी, जनाब भाई मुशाहिद रज़ा साहब क़िबला हबीबी अराकीन जलसे की मेहनत वसूल है। हिंदुस्तान के बहुत ही शानदार खतीब इस वक्त मिंबरे नूर पे जलवाबार है। जनाबे भाई उस्मान, जनाबे भाई याकूब उस्मानी से हम गुजारिश करेंगे वो तशरीफ लाएं। वही तो शेर भी अच्छा निकाल लेता है जो एक सुई से धागा निकाल लेता है। मेरे अजीज, मेरा फन कोई मजाक नहीं, ये आदमी का हयूला निकाल लेता है।